औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद ज़रियाब, द फाउंडर ऑफ कुरैशी एजुकेशन एडवाइज़र। अभी रिसेंटली मुझे बहुत से स्टूडेंट्स का, उनके पेरेंट्स का मैसेज आने लग गया है कि भाई हमें चाइना में बताएं, फ़लाँ एजेंट हमें बता रहा है कि चाइना में MBBS के लिए ये स्कॉलरशिप है, फ़लाँ डिग्री के लिए ये स्कॉलरशिप है। आप इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करें कि चाइना में स्कॉलरशिप अवेलेबल है, ठीक है, और कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है और किन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। आप इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आता है मास्टर, ठीक है। मास्टर के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है, ठीक है। इसके अलावा PhD के लिए भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है और इसके अलावा पोस्ट डॉक के लिए भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है। पोस्ट डॉक मीन अगर आप PhD के बाद पोस्ट डॉक करना चाहते हैं वो भी फुली फंडेड होती है, और अगर MBBS के बाद आप, जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते हैं FCPS PG, ये वो आ गए, इधर पोस्ट डॉक कहते हैं चाइना में, ठीक है। ये होती हैं फुली फंडेड। इसके अलावा अभी बहुत ही क्वेश्चन आने लग गए हैं कि भाई मुझे बताएं कि MBBS के लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं, ठीक है। अभी मैं आपको MBBS और इंजीनियरिंग का और इसके अलावा लैंग्वेज का और नर्सिंग का, ये मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ कि चाइना में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। ख़ासकर MBBS, उसके अलावा लैंग्वेज, उसके अलावा BDS, उसके अलावा ये अपना नर्सिंग के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप्स जो होती हैं, पहले MBBS से शुरू करते हैं। MBBS में स्कॉलरशिप चाइना में फुली फंडेड नहीं होती, ये सेल्फ पे होता है, ठीक है। लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे होते हैं कि यार वो एजेंट हमें कह रहा है कि आप मुझे 2000 RMB दे दो, 3000 RMB दे दो, मैं आपका स्कॉलरशिप में एडमिशन करवा देता हूँ, चाइना में फुली फंडेड। यार ये फुली स्कैम है। चाइना में MBBS के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं होती, ठीक है। ये आपको जो भी बंदा कह रहा है वो आपके साथ स्कैम कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। वो जस्ट आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। एक बार आप यहाँ आ गए तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, MBBS के लिए स्कॉलरशिप कौन कौन सी होती हैं और इसका क्राइटेरिया क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर मेरा 95% मार्क्स हैं FSC मैट्रिक में, मुझे स्कॉलरशिप का क्या है, MBBS में स्कॉलरशिप कर सकता हूँ, नहीं कर ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। तो भाई आपके मैट्रिक और FSC की बेस पर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, दैट्स इट। इसके अलावा आपका जर्नी ख़त्म हो जाता है। फिर आपका जो स्कॉलरशिप होती है MBBS के लिए वो आपकी CGPA बेस होती है, ठीक है। CGPA मींस कि आपके एक साल की कारकर्दगी पर और आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड पर, एकेडमिक रिकॉर्ड, आपकी अटेंडेंस, आपका बिहेवियर, आपकी ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्ड किए जाती है। साल के एंड पे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि ये बच्चा स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अच्छा, फिर आगे इसमें दो किस्म की स्कॉलरशिप होती हैं। दो किस्म की कौन कौन सी स्कॉलरशिप होती हैं? एक होती है प्रोविंशियल लेवल। प्रोविंशियल लेवल का मतलब है कि ये स्कॉलरशिप के पैसे ज़रा ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरी स्कॉलरशिप होती है यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है। ये MBBS की मैं बात कर रहा हूँ। ये होती है यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है। इसमें थोड़े पैसे कम होते हैं, लेकिन आपको अगेन यहाँ करेक्ट करने की कोशिश करूँगा कि MBBS में CGPA की बुनियाद पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप MBBS की चाइना में नहीं होती। ये जो भी एजेंट आपको कह रहे हैं ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, जस्ट आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनकी बातों में ना आए। आप एक रिलायबल सोर्स देखें, रिलायबल बंदा देखें और रिलायबल कंपनी के थ्रू आप अपना एडमिशन करवाएं चाइना में। अच्छा जी, ये हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आ रहा है कि आप मुझे बताएं लैंग्वेज में और इंजीनियरिंग के लिए क्या सीन है और उसके अलावा BDS के लिए क्या सीन है। यार इसके लिए भी यही सेम रूल अप्लाई होता है जो MBBS के लिए होता है। फुली फंडेड यही भी नहीं होता। लैंग्वेज में एक सीन होता है, लैंग्वेज जो आप चाइनीज़ अगर सीखना चाहें तो उसमें ये होता है कि अगर आप HSK क्लियर कर लें, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, तो आपको आपकी ट्यूशन फ़ीस और आपकी हॉस्टल फ़ीस फ्री होती है। पर ईयर आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, पर मंथ पर ईयर आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आप किस तरह आप फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज के लिए आप आए, लैंग्वेज के लिए सीखने के लिए, तो आपके इसका मतलब है लैंग्वेज नहीं आती तो आप लैंग्वेज सीखने के लिए आए हैं, तो आपने फर्स्ट सीखनी है देन आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं इंजीनियरिंग की तरफ। इंजीनियरिंग में भी अगेन वही होता है कि बिलफर्ज आपकी 10,000 RMB ट्यूशन फ़ीस है, हॉस्टल फ़ीस है, ठीक है। अगर आपका GPA अच्छा है, आपकी कारकर्दगी अच्छी है, तो आपको आधी फ़ीस माफ़ हो जाती है। मतलब कि आपकी 10,000 फ़ीस थी, आपने 5,000 यूनिवर्सिटी को पे कर दी है, ठीक है।
फिर मैं यहाँ दूसरा क्वेश्चन अभी आता है, स्टूडेंट ने मुझे एक रात को, मेरे स्टूडेंट ने, मैंने उसका एडमिशन किए हुए, मुझे कहता है सर मैंने एक बंदा मुझे मिला है, मुझे कहता है कि आप मुझे HSK के सर्टिफिकेट दो तो मैं आपका 1 ईयर स्किप करवा दूंगा। तो मैंने उसको कहा यार मेरे पास HSK 4 है, ठीक है, आप मेरा एक दिन स्किप करवा दो, ठीक है। ऐसा नहीं होता। चाइना में MBBS के लिए जो होते हैं ये 6 ईयर होते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने लैंग्वेज पढ़नी होती है, ठीक है। बकाया 5 ईयर जो होती है आपकी मेडिकल होती है, इसमें इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। कोई यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो इंटर्नशिप आपको इधर अलाउ करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो आपको इंटर्नशिप पाकिस्तान में अलाउ करती हैं। अच्छा, उसके अलावा दूसरा बड़ा क्वेश्चन, रात को मुझे 2 बंदों की इस क्वेश्चन पे कॉल आई है कि सर मुझे बताएं कि HSK क्या होता है। HSK का मतलब है कि आपने चाइनीज़ लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है, ये चाइनीज़ का टेस्ट होता है, इसको हम HSK कहते हैं। HSK का मतलब ये है कि कुछ यूनिवर्सिटी जो होती हैं आपने HSK उसको फर्स्ट ईयर में क्लियर करना होता है, नहीं तो वो आपको आगे प्रमोट नहीं करती, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि जो आपको HSK का कहती है कि आप इंटर्नशिप तक क्लियर कर दें। जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी है, तो मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे कहा है कि आप इंटर्नशिप तक HSK क्लियर कर लें, आपको फर्स्ट ईयर में HSK करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिन्होंने आपने HSK फर्स्ट ईयर में ही क्लियर करना होता है, नहीं तो वो आगे आपको प्रमोट नहीं करती, ठीक है। ये मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि मैंने हर एक डिटेल आपके सामने रखी। अगेन आपको कहूँगा कि ये स्कैमर से बचें, ठीक है। चाइना में MBBS के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं होती फुली फंडेड। स्कॉलरशिप्स होती हैं, वही स्कॉलरशिप होती हैं जो आपकी हर ईयर होती हैं। ये बात मैं फिर क्लियर करता जाऊँ कि हर ईयर होती हैं, ठीक है। और ये शुरू के 10 बच्चों को क्लास में मिलती है और ये GPA की बिना पे आपको मिलती है, आपकी मैट्रिक और FAC की बिना पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ठीक है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और आपको किसी भी किस्म की अगर कोई समझ नहीं आ रही, मेरा नंबर दिए हुए आप मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर स्टेप पे गाइड करने की कोशिश करूं और आपका ये सफ़र आसान बनाऊं। तो हमसे रब्ता कीजिए कुरैशी एजुकेशन एडवाइज़र से। इंशाल्लाह हम आपको थ्रू आउट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू टेल यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन वी आर हेयर टू हेल्प यू, गाइड यू। एंड इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मसला आपको आ रहा है, किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स की और किसी भी किस्म का PMC PMDC की यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंडेड हैं या नहीं हैं, तो इसके अलावा किसी भी किस्म का आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमसे फील फ्री टॉक विद अस, DM विद अस। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपरली गाइड करने की कोशिश करें। इसके अलावा बहुत बहुत अपना ख्याल रखें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।